कर्नल किनी और सभी स्कूल के बच्चों और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, आज का दिन 27 जुलाई और 27 जुलाई 2015 जिस दिन भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हम सब लोगों को छोड़कर चले गए, हमेशा एक ऐसा दिन रहेगा जिसकी याद हमेशा आती रहेगी। मगर जैसा कर्नल किनी ने कहा कि आज हम डॉक्टर कलाम को याद कर रहे हैं, मगर एक डिफरेंट तरीके से याद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि कोई ऐसा क्षण ना आए कि जिसमें सैडनेस का क्षण नहीं होना चाहिए। और इसीलिए किनी साहब ने आज ये सोचा कि हम इसका टाइटल कोई ट्रिब्यूट नहीं देंगे, कंडोलेंस नहीं देंगे, बट इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर कलाम एंड आई होप this celebration will continue forever. It is not only on 27 July or 30th July, but every day we should remember him as a person who really celebrated India, as a person who really celebrated the youth power. क्योंकि वो एक ये कहा करते थे, the ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो था डॉक्टर कलाम का वो यूथ पर था। और मुझे बेहद खुशी है कि आज ये पूरा ऑडिटोरियम यूथ से भरा हुआ है। और आप लोग हर क्षण उनका यही रहता था, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। उसका जो एंड उन्होंने किया है वो इसी से किया है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा and I will leave nothing material because I have not acquired anything, I have not gained anything, but what I will leave a vast ocean of knowledge, and I will be happy wherever I will be after my demise if even a single student is benefited from that knowledge. This is his last para of Wings of Fire, which he wrote long back when he was scientific advisor to Government of India. जहाँ तक एजुकेशन का कंसर्न है, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन था। तो हम लोग जब डॉक्टर कलाम कहीं जाते थे तो एक नॉलेज कार्ड एक हमने बनाया हुआ था जिसमें उनका एक स्लोगन था, और उसको उसी स्लोगन पर साइन करके वो बच्चों को दिया करते थे। वो स्लोगन था अबाउट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग। उसका जो इट वाज ए 4-line स्लोगन इन इंग्लिश व्हिच वाज ट्रांसलेटेड इनटू ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। द स्लोगन वाज लाइक दिस: लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग leads to knowledge, and knowledge makes you great. Can you repeat? This was the slogan of Dr. Kalam for his students. और वो उसको हमेशा उसको एनालाइज किया करते थे कि अगर आप लर्न करेंगे तो आपको नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो आप थिंकिंग और थिंकिंग होगी, उससे फिर फर्दर नॉलेज बढ़ेगी, क्रिएटिविटी होगी, एंड नॉलेज विल मेक यू great. So what was the last sentence? Knowledge makes you great. So that was the mantra of Dr. Kalam. So if all of you make it a daily habit of remembering this slogan, that will be a real tribute to Dr. Kalam. Learning leads to creativity, creativity leads to thinking, thinking gives you knowledge, and knowledge makes you great. दूसरा उनका जो हमेशा ये था, जो आप लोगों को सबको पता ही है, because he always used to say if you have a dream and if you should dream big, but खाली ड्रीम करने से कुछ नहीं होगा, you have to work hard to achieve that goal. और आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, if you wish upon a star you will get it if you have a real dream to get that, and also to do a hard work to achieve that. The entire universe will support you.
ये हमेशा उन्होंने इसी पर अपनी जिंदगी भर काम किया, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे रहे, जब वो स्पेस साइंटिस्ट थे, मिसाइल साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री थे, साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे इन द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद राष्ट्रपति बनने के बाद द एंटायर लाइफ ही डेडिकेटेड टू नेशन ऑन हिज विजन ऑफ इंडिया 2020। आज भारत विकसित राष्ट्र बने 2020 तक, ये उन्होंने ही एक उसकी जागरूकता जिसे कहते हैं वो शुरू की थी, क्योंकि एक संस्था बनी थी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, जिसके वो चेयरमैन थे। ये बात है 1998 की, और उन्होंने 500 साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया जिसके वो चेयरमैन थे। उन्होंने एक भारत विकसित राष्ट्र बने 2020 तक उसके बारे में पूरा स्टडी किया, और ये एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था इंडिया 2020। और जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो उन्होंने प्रेजेंट किया और कैबिनेट में उसका प्रेजेंटेशन किया, और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो तब उन्होंने फिर प्रधानमंत्री को फिर याद दिलाया कि मैंने आपको एक इंडिया विजन 2020 दिया है, जब मैं आपका साइंटिफिक एडवाइजर था, तो आप लोग अब उस पर काम करें। और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स की, और फिर उसको राष्ट्रपति के तौर पर भी फिर प्रेजेंटेशन किया कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने कि आप भारत को एक विकसित राष्ट्र 2020 तक कैसे बना सकते हैं। ये बात है 2002 की, जब वो राष्ट्रपति बने। तो अब 2020 के हम आसपास पहुंच रहे हैं, और बाद में जितनी सरकारें आई उन्होंने, और आज की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस पर काम कर रहे हैं, उस विजन पे कि इंडिया को 2020 तक कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए। मगर इसका विजन जो सबसे पहले तैयार किया था वो 1998 में, उस समय 2020 22 साल दूर था, और उस समय डॉक्टर कलाम ने वो एक रोड मैप तैयार किया था। उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, मगर उनमें एक लगन थी उस काम को करने की और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की। 98 में कहीं कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि he will become president of India in 2002, but he worked very hard to make that document, which is still with the government, and successive governments have worked on that document. So such was his dedication to the country. He always used to say that you can solve any problem if you think that nation is bigger than individual. That was his most favorite line, which he used to tell everybody, that if you consider nation above individual, any problem can be solved. Whether it is a problem of communal discord, caste conflict, social conflicts, any other kind of problem, any political conflict, if everybody thinks that nation is bigger than individual, then everything and anything can be solved. So this will be our tribute to Dr. APJ Abdul Kalam Sahab. If we are able to do all this in our daily lives and remember him while doing this, because mere remembering will not be enough. If we really work on the ideas which he gave, which he propagated throughout his life till his last moment when he passed away in Shillong while addressing to students, that will be a real tribute and celebration of his life. Remembered as a great scientist, or as great president of India, or as a great teacher. So Dr. Kalam replied that I would like to be remembered as a great human being, as a good human being, not great, good human being. So this was his quality of which we should always imbibe in our daily life, that he always wanted to be remembered as good human being, not as President of India, not as a scientist, not as a teacher, but as a good human being. Thank you. धन्यवाद, बहुत बहुत सही।